तशरीफ फरमा इस स्कूल के मैनेजर साहब, सेक्रेटरी साहब, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, आज हम देश की आजादी का 18वां जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन चूंकि जिस दिन हम आजाद हुए थे 1947 में 15 अगस्त को, उस दिन भी हमने अपना आजादी का जश्न मनाया था, तो उस हिसाब से आज हम अपना 78वां आजादी का जश्न मना रहे हैं। बेटा, ये देश जो आजाद हुआ, इस देश को आजाद कराने की लड़ाई बहुत लंबी थी। सदियों तक इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने बहुत मुशक्कतें की, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, अपने जानों की कुर्बानियां दी, तब जाके ये देश आजाद हुआ। गुलामी का तस्वर वही कर सकता है जो देश गुलाम हो, क्योंकि हम जब पैदा हुए तो हमने आजाद हिंदुस्तान में अपनी आंखें खोली, तो हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि गुलामी क्या होती है। बेटा, सैकड़ों साल तक हम गुलाम रहे और इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए गांधी जी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, शहीद भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, राजगुरु ने, शहीद अशफाकुल्लाह खान ने, ऐसे ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। वो कहते थे कि देश को आजाद कराने के लिए हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, लेकिन हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। हम मोहब्बत से आंदोलन करके इस देश को आजाद करवाएंगे। दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। बेटा, गांधी जी को की जो तस्वीर आप देखते हैं, गांधी जी हमेशा इस वेशभूषा में नहीं रहे। गांधी जी ने बैरिस्टर की पढ़ाई की थी, वो भी सूट बूट पहनते थे, पढ़े लिखे इंसान थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे देश पर, हमारे देश के अवाम पर, यहाँ के लोगों पर अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए बेइंतहा जद्दोजहद की। और उनका सबसे बड़ा कारनामा ये रहा कि उन्होंने हर धर्म के लोगों को एक साथ खड़ा किया, इस अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ उन्हें इकट्ठा किया। और जब सब लोग इकट्ठा हो गए, हर धर्म के लोग इकट्ठा हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठा हो गए, तो अंग्रेजों को ये देश छोड़कर भागना पड़ा। और आखिरकार हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। लेकिन ये बेहद अफसोस की बात है कि आज अगर हमसे पूछा जाए कि देश को आजाद कराने में किन लोगों का योगदान रहा, तो गिनती के लोगों हम जानते हैं, क्योंकि जो हमें पढ़ाया जाता है, जिनको हम पढ़ते हैं, जो तकरीरों में 2-4 नाम सुनते हैं, हम सिर्फ उन्हीं से वाकिफ हैं। ये इसमें कोई शक नहीं कि जिनका मैंने नाम लिया, ये सफ़े अव्वल के रहनुमा थे, ये आजादी की लड़ाई को लीड कर रहे थे। इनकी रहनुमाई में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो आज भी गुमनाम हैं, जिन्हें कोई जानता नहीं, लेकिन उन्होंने भी अपने देश के लिए अपने जानों की कुर्बानियां दी हैं। हम आज इस स्टेज के माध्यम से, इस स्कूल के इस प्लेटफॉर्म से उन्हें भी खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, जिनका हमें आज नाम भी नहीं पता है। बेटा, हमारा काम सिर्फ ये है कि हमारे बुजुर्गों ने जो आजादी हमें तोहफे के तौर पर दी है, इस देश को आजाद कराने में हमें कोई जद्दोजहद नहीं करना पड़ा, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने अपने जान माल की कुर्बानियां देकर
अगर इस देश को आजाद, हमें तोहफे के रूप में एक आजाद मुल्क दिए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क को कौमी यकजहती से, आपसी सौहार्द से और खूबसूरत बनाएं। बेटा, एक सच्चे नागरिक होने के नाते, एक सच्चे देशभक्त होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मिल के रहें, एक साथ रहें, इस देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े हों। हम अपने धर्म के आधार पर, अपने जात के आधार पर, अपने संप्रदाय के आधार पर अलग ना हो। हमारे देश का बहुत ही खूबसूरत संविधान है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा देश का अपना कोई संविधान नहीं था। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून हमारे देश पे राज था, लेकिन हमारे बड़ों ने सोचा कि हम आजाद हो गए तो हमारा अपना भी कानून होना चाहिए, हमारा अपना भी संविधान होना चाहिए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अगुवाई में कमेटियों का गठन किया गया, जिन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन में इस देश को एक खूबसूरत संविधान दिया, एक धर्मनिरपेक्ष संविधान दिया, एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया गया, जिसमें सभी जात के लोगों को समानता का अधिकार दिया गया। अब बाबा साहब ने कहा ये देश सबका है, ये देश सबका रहेगा। यहां धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी को अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई गलती करेगा तो संविधान में जो उसके लिए सजा लिखी हुई है, कानून में जो उसके लिए सजा लिखी हुई है, वो उसे मिल के रहेगी, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। आज हम उन्हें भी खराजी अकीदत पेश करना चाहते हैं, एक ऐसे खूबसूरत संविधान देने के लिए हमारे देश को, और हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए। आज हम सब यहां मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे के घर जाकर दिवाली की मिठाइयां और ईद की सवैयां खाते हैं। लेकिन कुछ लोग, हर धर्म, हम हर संप्रदाय में ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा मिल के रहना पसंद नहीं है। बेटा, यह आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो आपको अलग करने की साजिश करता है तो आप उसे नकार दीजिए और कहिए नहीं, हमारे देश को बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, हम मिल के रहेंगे, एक साथ रहेंगे और अपने देश के विकास में मिलजुल कर हिस्सा लेकर इस देश को मजबूत करेंगे। बेटा, यही पैगाम है जो तुम्हें लेके जाना है। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम छात्र हो, छात्राएं हो, अभी तुम अपने तालीम के पहले मराहिल में हो। यही निकल कर तुम जाओगे कॉलेजेस में, उनसे आला तालीम हासिल करोगे, कोई बड़ा अधिकारी बनेगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, कोई बड़ा नेता बनेगा। लेकिन अगर अपने जहन को इसी वक्त ये बना लोगे, अपने जहन नशीन ये बात अपने कर लोगे कि हमें मिलजुल के रहना है, जहां धर्म की बात आए, हर आदमी को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन करने के लिए। मैं तो कहता हूं अगर कोई सच्चा हिंदू है तो उसे सुबह मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर कोई सच्चा मुस्लिम है तो उसे सुबह मस्जिद में नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन जहां देश की बात आए, जहां समाज की बात आए, वहां हम सबको एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहिए। क्योंकि मेरा यह भी मानना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बेटा, इसी को पैगाम को लेकर आपको जाना है। हम ये भी चाहते हैं कि तुम मेरे का यहां पढ़ते हो इस कॉलेज में, ये कॉलेज, इस कॉलेज की भी एक तारीख रही है। इस कॉलेज के फाउंडर्स में 2 ऐसे लोगों का नाम आता है जिनकी आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान रहा। मुजाहिद आजादी काजी मोहम्मद अली अब्बासी साहब और मुजाहिद आजादी काजी गलील अब्बासी साहब, जो आप ही के बगल के गांव बयारा काजी के थे। काजी अदील अब्बासी साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ अखबारात में, एक जमींदार अखबार निकलता था लाहौर से, उसके काजी अदील अब्बासी साहब चीफ एडिटर हुआ करते थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़े बड़े मज़ामीन लिखे। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया,
13 महीने तक लाहौर सेंट्रल जेल में उन्होंने कैद मुशक्कत काटी। आज का जेल नहीं था, वो दौर के जेल बहुत खतरनाक होते थे। बड़ी अवैधें दी जाती थी आजादी के मतवालों को। और उन्हीं के छोटे भाई काजी लब्बासी साहब, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य थे, 1942 में उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था और तकरीबन 6 महीने वो बनारस जेल में कैद थे। बेटा, हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हमारे इलाके के लोगों ने भी इस देश को आजाद कराने में बहुत योगदान दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हम उन्हें खराजी अकीदत तभी पेश कर सकते हैं अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, अगर हम धर्मनिरपेक्षता को अपना सेवा बना लें, अगर हम मिलजुल कर रहें, इस देश के विकास में अपना योगदान दें, तभी हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। वक्त बहुत हो चुका बेटा, वक्त बिल्कुल भी नहीं है, धूप तेज है, गर्मी भी है। तुमसे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन मौसम का भी लिहाज रखना पड़ेगा। आज सिर्फ एक पैगाम लेके जाओ कि हमें धर्म निरपेक्ष रहना है, मिलजुल के रहना है, हर व्यक्ति को अपने साथ लेके चलना है, इस देश के विकास में अपना योगदान देना है। हमें लड़ाई की राजनीति नहीं करनी है, हमें अलगाव की राजनीति नहीं करनी है, हमें इस देश को कमजोर नहीं होने देना है। बस यही पैगाम तुम्हें लेके जाना है। हमें पढ़ना है, लिखना है, इस एक अच्छे समाज को बनाना है, इस देश के लिए कुछ अच्छा करना है, देश के आला ओहदों पे फायज होना है। अगर हमें नेता बनना है तो ईमानदार नेता बनना है, ऐसा नेता बनना है जो आजादी के वक्त हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने जो कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराना, तो हम भी अगर एक नेता बनेंगे तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे और अपना सब कुछ निछावर करके इस देश और समाज की उन्नति में अपना सहयोग देंगे। अगर हम अधिकारी बनेंगे तो ऐसे अधिकारी बनेंगे जिनके लोग मिसालें देंगे। हम एक अपने क्षेत्र में ऐसा काम करेंगे कि लोग हमारी मिसालें देंगे। हमें ईमानदार रहना है, हमें अपने कार्यों को ईमानदारी से करना है, किसी भी तरह से किसी बेईमान का साथ नहीं देना है। और सबसे बड़ा पैगाम मिलजुल के रहना है, एक साथ रहना है, सभी धर्मों के लोगों को लेकर चलना है और इस देश के विकास में अपना योगदान देना है। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।